हे फ्रेंड्स, तो अब तक इस चैप्टर में हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए टू मेथड्स हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि ये दोनों ही मेथड्स हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं दे पाते। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी सिचुएशंस में ये दोनों ही मेथड्स फेल हो जाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी हैं जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और किसके नहीं? क्या हमें इतने बड़े बड़े फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को पहले परफॉर्म करके देखना होगा और एंड में जाकर हमें पता चलेगा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारे मैथमेटिशियंस ने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, और ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसका यूज करते हुए हम सिर्फ टू बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स का यूज करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वो दो स्टेप्स बताता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना होता है कि हमें हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर से ए, बी और सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, और ऐसा हम करते हैं अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। आइए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इसे समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है जो कि है x² + 4x - 5 = 0। तो आइए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम a, b और c को आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले देख पा रहा हूं कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है x², और अगर मैं उसे ax² के साथ कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी a है उसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि मैं यहां देख सकता हूं कि मेरे x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मैं वहां पर 1 लगा सकता हूं, और इसीलिए जो मेरा a है उसकी वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद दोस्तों, जब मैंने +4x को +bx के साथ कंपेयर किया तो वहां से मेरे पास b की वैल्यू आ रही है +4, और बिल्कुल इसी तरीके से -5 को +c के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है -5। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास हमारे a, b और c की वैल्यूज तो आ चुकी हैं, और जैसे ही हमारे पास इन a, b और c की वैल्यूज आ जाती हैं तो हम स्टेप 2 के अंदर इन वैल्यूज को एक फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि है b² - 4ac, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि ऐसा कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपनी a, b और c की वैल्यू को इस b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करता हूं, तो अगर इस b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाती है तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर इस b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। आइए दोस्तों, मैं अपनी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको b² - 4ac की वैल्यू को निकालकर ये चेक करके बताता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास b² और यहां पर b की वैल्यू है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि -5। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 इट विल गिव मी +20, और 16 + 20 विल गिव मी 36, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू आ रही है 36, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं दोस्तों कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसीलिए जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब मेरे पास ये मुझे पता चल चुका है कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब अब हम फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने हमें सिर्फ ये b² - 4ac का फॉर्मूला ही नहीं दिया, उन्होंने हमें एक और ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसका यूज करते हुए हम डायरेक्टली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है हमारा -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और क्योंकि दोस्तों यहां पर इस इक्वेशन के अंदर जो मेरा वेरिएबल है वो है x, तो मैं इसे लिख सकता हूं x = -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और दोस्तों, इस फॉर्मूला को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं अपने a, b और c की वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं बहुत इजीली अपने x की वैल्यूज यानी कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे फॉर्मूला के अंदर आ रहा है -b, और यहां पर मेरे पास b की वैल्यू है 4, तो मेरे पास आ गया -4। उसके बाद है प्लस माइनस, उसके बाद आ रहा है √b² - 4ac। सो फ्रेंड्स, जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू मैंने यहां पर क्या निकाली थी? राइट, इट वाज इक्वल टू 36, यानी कि मैं √b² - 4ac की जगह पर √36 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड a, यानी कि दोस्तों नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू यहां पर 1 है। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख सकता हूं कि मेरे पास आ रहा है √36। सो फ्रेंड्स, यहां पर √36 की वैल्यू क्या होगी?
राइट। अंडर रूट 36 की वैल्यू तो होती है 6, तो मैंने यहाँ पर 6 को सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ रहा है उसे मैंने 2 into 1 2 लिख दिया। सो फ्रेंड्स मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू -4 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मेरा 6 है उसके आगे प्लस का साइन भी लगा हुआ है और उसके आगे माइनस का साइन भी लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से x की 2 वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक बार मैं प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और दूसरी बार माइनस साइन को। फ्रेंड्स जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4 प्लस 6/2 और जो सेकंड वैल्यू है वो आ रही है -4 माइनस 6/2। फ्रेंड्स जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है जब मैंने उसे सॉल्व किया तो मेरे पास -4 प्लस 6 आ रहा है 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया और मैंने 2 और 2 को कैंसिल करके मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि दोस्तों जो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है x = 1। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से अब हम x की सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड वैल्यू के अंदर मेरे पास आ रहा है -4 माइनस 6 जो कि होता है -10 और जब मैंने -10 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास x की सेकंड वैल्यू आ रही है -5। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे दोनों ही सॉल्यूशंस आ चुके हैं जो कि है x = 1 और x = -5। और फ्रेंड्स आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मेरे फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उनसे भी सॉल्व किया था। जब मैंने इस इक्वेशन के ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड लगाया तब भी मेरे रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस 1 और -5 आए और जब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया तो भी मेरे पास यही रूट्स आ रहे थे, यानी कि 1 और -5 ही आ रही थी मेरी x की वैल्यूज। इसका मतलब दोस्तों मैं इन तीनों ही मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये मेथड सबसे शॉर्ट और सबसे इजी है और इससे हम ये पता भी लगा सकते हैं कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a, b और c की क्या वैल्यूज हैं। उसके बाद उन a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके ये देखते हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स इसके साथ हमें एक बहुत ही इजी फॉर्मूला भी मिल गया जिसका यूज करते हुए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a और इस फॉर्मूला को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर और अच्छा होल्ड बनाने के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।